सी अल्फाबेट के उसमें दो भजनों पे हमने चर्चा कर ली थी। चैतन्य कृष्ण चैतन्यो, इसको भी हमने चर्चा किया था। ये श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया द्वादश नाम स्तोत्र, श्री कृष्ण चैतन्य द्वादश नाम स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। और इसका 3 बार दिन भर में, 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को उच्चारण करने से किसी भी व्यक्ति की जो आध्यात्मिक जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब पूरी होती हैं और चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो इसको पढ़ने के बाद कृष्ण लीला स्तव नाम का एक ग्रंथ है। एक एक लीला को श्रील सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला स्तव नाम के ग्रंथ में एक एक लीला को बोल करके प्रणाम करते हैं। तो वो हम लोग क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है तो इसलिए इसको अभी हम क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का ही एक तरह से ट्रांसलेशन है। इसके बाद ये इसके आगे के भजनों पे हम चर्चा करते हैं। तो तो ये कुछ और भी बीच में भजन आ रहे हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ये वैष्णव भजन नहीं है पर इसमें हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं ये भजन। और फिर उसके बाद रूप गोस्वामी की स्तव माला से फिर गीत गोविंद जो ग्रंथ है वहां से फिर चाणूर भाषितम वंदे कृष्ण लीला स्तव। तो बहुत सारे भजन इसमें आ रहे हैं, कुछ ब्रज भाषा में भी हैं। तो हम इनको थोड़ा चर्चा करते हुए इसको बीच में हम स्किप कर रहे हैं इन भजनों को और हम
सूरदास जी का एक भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये है चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे कौन सब ताछु दर्शई, अंधे कौन सब काछु दर्शई, चरण कमल बंदो हरिराय। ये वैयासकी प्रभु ने इसको गाया है और महात्मा गांधी जी को भी ये बहुत पसंद था। राग असावरी में, राग कल्याणी में इसको 3 ताल में गाया जाता है और वैयासकी प्रभु ने इसको गाया है। हमारे श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने 1994 में चरण कमल नाम का एक एल्बम लॉन्च किया था, उसमें इन्होंने इसको गाया था। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे कौन सब कछु दर्शई, बहिरो सुनई मूक पुनि बोलई, रंक चलाई सिर छत्र धराई, चले सित छिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तेहि पाई। तो इस भजन में सूरदास जी ये कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। हे हरि, भगवान हरि, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। इनकी कृपा से एक व्यक्ति जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ चढ़ सकता है, पहाड़ को लांघ सकता है। तो एक भक्त को हमेशा इस तरह का अपने अंदर भाव रखना चाहिए कि मुझे कृपा की आवश्यकता है। ए डिवोटी इज नेवर बोस्टफुल। अगर कभी भी डिवोटी बोस्टफुल होने लगे, अपने बारे में डींगे मारने लगे, या अपने को बड़ा दिखाने का इच्छा अगर मन में आता है, या आप दिन भर बैठते हैं, शाम को दिन भर कार्य करते हुए शाम को बैठते हैं, जैसे मान लो हमारे दिन भर की बात, दिन भर आपने अपना आचरण देखा और संध्या काल में आपने मान लो आशा आर्या माता जी ने शाम को सोने से पहले एक बार अपने आचरण को टटोल रहे थे कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। तो इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो वहां पर मैंने झूठ बोला जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए झूठ बोला कि थोड़ा सा मुझे प्रतिष्ठा मिल जाएगी शायद, इसलिए। फिर हमने वहां पर उनको नीचा दिखाने के लिए अपने को बड़ा बताया बहुत। तो एक भक्त अब हमेशा ये समझता है कि मैं कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति नहीं हूं। हमारे गुरुजी और हमारे जो भगवान कृष्ण हैं ये बड़ी पावरफुल है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। भक्त हमेशा इसी तरह से प्रार्थना पूर्ण रहता है, कभी भी उसके अंदर गर्व नहीं आता। भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार का गर्व नहीं आना चाहिए।
और गर्वीली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आओ तुमको देख लेंगे ऐसे, अरे बाहर मिलो तुम, बताते हैं तुमको, है? या फिर मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती माता जी, मैं कभी कोई ऐसी गलती, मैं कभी ऐसे क्यों करूंगी? जबकि भक्त तो ऐसा होता है कि अगर कोई कभी कहे, मान लो लक्ष्मी माता जी को कोई बोले कि माता जी आपसे, आपने गलत किया है, तो मत ऐसे नहीं बोलेंगे मैंने कहा गलत किया है, मैंने कभी गलत किया, मुझसे गलती नहीं हो सकती भैया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए, हाँ सर, अच्छा मेरे से गलती हो गई, हाँ हो सकती है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझसे गलती क्यों नहीं हो सकती। जैसे भगवान राम को जब, भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा था, तो परशुराम ने कहा कि किसने शिव धनुष को तोड़ दिया है? तो भगवान राम ये कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास ही होगा जो इस तरह का कर रहा हो। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु जी अपनी गलती स्वीकार कर लें, सारे संसार में बदनामी हो जाएगी, हमने किया भी नहीं है प्रभु जी। लेकिन आपके हृदय साक्षात्कार से भर जाएगा, क्योंकि कृष्ण आपके साइड होंगे ना। आप सामने देखिए, आप इस संसार में देखो, दुनिया की वस्तुएं प्राप्त करने में आनंद नहीं है। लेकिन जैसे भाई तो बहुत सारे लोगों के हैं, देखोगे आप, है ना? लेकिन मैं जैसे जब मैं, या आप देखो, वो कितना भी कमाते होंगे, हो सकता है कि अरबों खरबों कमाने वाले लोग होंगे, लेकिन जब दो भाई में आपस में बहुत प्रेम होता है, वो सेक्रीफाइस ही करना चाहता है, वो कहता है कि नहीं, दादा को या भैया को कुछ भी आ, कुछ भी कष्ट ना हो। और जो बड़ा भाई है वो ये सोचता रहता है कि नहीं, ये देखो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मैं भी कोशिश यही करूंगा कि इसको ज्यादा परेशान ना करूं। तो वो जो एक दूसरे के लिए जो कंसिडरेशन है हस्बैंड वाइफ में, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पति पत्नी पति ने बताया कि आज मेरा प्रमोशन होने हो सकता है कि हो जाए। तो पत्नी को पता था कि पैसे की दिक्कत चल रही है घर में बहुत। तो पत्नी सोच रही थी कि इस उनसे कहेंगे बार बार। तो पति से वो कह रही थी कि देखो तुम कुछ प्रयास करो, जॉब स्विच करो, प्रमोशन के लिए बात करो, कुछ तो करो। तो उनका हस्बैंड गया, अपने मालिक से बात किया, लेकिन मालिक प्रमोशन नहीं दिया। तो घर पे आया, बहुत दुखी था। लेकिन उसने देखा कि घर पे एक बहुत ही अच्छा लंच बना हुआ, बहुत अच्छा डिनर बना हुआ था, और एकदम डिजाइन से सज हुआ था। और वहां पर ये लिखा हुआ था कि नो प्रॉब्लम स्वीट हार्ट, यू आर स्टिल माई बेस्ट हस्बैंड, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो फिर उसने सोचा कि यार कैसे पता चल गया, क्योंकि पत्नी को तो पता चल जाता है मन में क्या चल रहा है हस्बैंड के। जब वो आया, उसका चेहरा देख करके ही उसको पता चल गया था। तो टेबल वहां पर इस तरह से उसने सजाई हुई थी, और वहां पर एक कार्ड लगा हुआ था। तो तो अगले दिन क्या हुआ कि वो बहुत खुश हुआ कि मेरी पत्नी मुझे फिर भी एक्सेप्ट करती है, कि कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो कोई बात। लेकिन फिर कुछ समय के बाद, फिर अगले दिन तो सुबह सुबह कुछ बनाने के लिए पति ने एप्रन पहना, जो एप्रन किचन में यूज होता है।
तो उस एप्रन के अंदर एक और कार्ड इसी तरह का लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू मेड इट, थैंक यू सो मच। मतलब कि आप प्रमोशन हो गया, बहुत बढ़िया हो। तो पति को बहुत अच्छा लगा कि मेरी पत्नी जीत हो हार हो जो भी हो मुझे एक्सेप्ट करती है, चाहे जो कुछ भी हो मुझे फिर भी एक्सेप्ट करती है। मतलब मेरी सैलरी, नौकरी क्या है उससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट हूं। आई एम मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स। तो इससे प्रेम, इस प्रेम और इस एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करने से हमारे अंदर आप देखेंगे वो जो आनंद है, वो आनंद आप, हम इस संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके, मैंने देखा दो भाई दोनों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, यहाँ पे एक प्लॉट खरीद रहे हैं, वहां पर प्लॉट खरीद रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं अरे बड़े जमीन बना लिए भाई, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, वहां जमीन खरीद ली, लेकिन दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं होता, देखने को भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। अगर देख लेंगे एक दूसरे को तो भी बहुत, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आनंद है वो अलग है। इसीलिए कृपा से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और हमेशा हृदय में ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा से ही मुझे कुछ प्राप्त होगा। बड़ा फाइट करके, बहुत मेहनत करके कुछ मिलता है, जैसे जयदेव गोस्वामी, भगवान स्वयं या फिर कश्यप मुनि, भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कि भाई आप ये कर लीजिए, तो वो एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही टेस्ट है। परिवार में एकता होना, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस होना, सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उसका जो स्वाद है वो ये दुनिया के लोग नहीं बता सकते। इस तरह से भगवान की कृपा पर आश्रित रहने का एक टेस्ट है। तो भक्त कभी भी बोस्टफुल नहीं हो रहा होता है, मैं ये बता रहा था, भक्त कभी भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, अरे प्रभु जी अगर ऐसा होता ना तो मैं कर देता, मैं नहीं कर देता भाई, मैं कभी भी ये कर नहीं पाता हूँ, कुछ भी कभी भी नहीं कर पाऊंगा। भक्त हमेशा ये कहता है "हाँ, जैसा भगवान जी कहें हो सकता है भाई, भगवान अगर कोई आता है कहता है तुमने 5,000 रुपए चुराए, अच्छा तो कहीं हो सकता है मैं गलती से मैंने रख दिया, मैं भी भाई इतना मैं एकदम अपने को, ऐसा नहीं कि मैं कभी कोई गलती नहीं करता, ऐसा है नहीं मेरा, है ना नहीं। तो भक्त कभी भी बोस्टफुल नहीं होता, ये नहीं कहता कि मैं एकदम एक, आप क्या जानते हो मैं बहुत ही इंद्रिय संयम वाला व्यक्ति हूँ, है ना नहीं। तो भक्त कभी ऐसा नहीं करता। जैसे हरिदास ठाकुर के पास जब वेश्या आई और लक्ष्य हीरा, 1 लाख हीरे लेने के बाद ही वो वेश्या किसी के पास जाती थी, लेकिन हरिदास ठाकुर के पास इतनी सुंदर एक वेश्या आई और उसने, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरा संग करो। हरिदास ठाकुर ये नहीं कह रहे कि मैं, तुम्हें पता है मैं कितना इंद्रिय संयम है मेरे अंदर, मैं कोई स्त्री कभी संग नहीं करता। जैसे संत तुकाराम, तुकाराम के पास एक वेश्या को भेजा गया, तुकाराम ने कहा कि माया देवी को कभी चैलेंज नहीं करता भक्त, भक्त कभी भी माया देवी को चैलेंज नहीं करता कि मैं आज से, देखो मैं माया देवी से भक्त ऐसे कहता है कि थोड़ा मेरी मदद कीजिएगा, मैं तो देखो मैं तो सिंपल, मैं कोई बहुत बड़ा हूं नहीं, इसलिए मेरे हमको छोड़ दीजिए। माया देवी को चैलेंज नहीं करता भक्त,
कि मैं किसी भी स्त्री को देखकर, किसी भी पुरुष को देख करके मेरा मन चंचल नहीं होता प्रभु जी। ऐसा बहुत बोस्टफुल स्टेटमेंट इस तरह से नहीं देता। भक्त बस ये कहता है कि भगवान की कृपा से हम बचे हैं हम सब। इसलिए एक बार राधानाथ महाराज ये बोल रहे थे कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना इंद्रियों पे संयम कर लिया और धन स्त्री सबको छोड़ दिया, केवल एक छोटा सा 3x6 का जगह है वहां पे सो रहे हैं, और आर्थिक जो भी सहयोग के लिए भगवान पे ही आश्रित है। हो सकता है ये बात सही है, लेकिन किया आपने तो ये आपका कुछ नहीं है, ये तो भगवान ने आपको ऐसा, नहीं तो ये संसार में कोई छोड़ पाता है क्या बताओ? इतने लोग संसार छोड़ना चाहते हैं, कोई छोड़ पाता है? कोई छोड़ नहीं पाता बाबा, कोई नहीं छोड़ पाता। लेकिन आप छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर थोड़ी कृपा है, और क्या, बस इतना ही है, थोड़ा कृपा है, और वो भी अहेतु की कृपा है, आपने कुछ नहीं किया है। आसानी से नौकरी छोड़ दी, जिस नौकरी को प्राप्त करने के लिए लोग जीवन भर लक्ष्य बनाते हैं, उस नौकरी को हमने प्राप्त किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि हम कितने महान है, देखा इतनी बड़ी नौकरी हमने छोड़ दी, मलबत। महान नहीं है भाई, की कृपा है, भगवान की कृपा हो गई। यू आर जस्ट फॉर्चुनेट। इसलिए भक्त कभी भी बोस्टफुल नहीं होता, शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा यही बोलता है प्रभु जी कृपा से, प्रभु जी आपकी कृपा से हो रहा है, ये तो भक्त की कृपा से है प्रभु जी। और अगर नाम ले सके तो नाम ले, तो प्रभु जी आपकी कृपा से हो रहा है, भक्तों की कृपा से हो रहा है, मेरे माता पिता की कृपा है, मुझे आशीर्वाद है, तभी ये सब हो पा रहा है, नहीं तो आप तो जानते ही मैं तो क्या हूँ, तो इतना नहीं। इस तरह से ही भक्त बोलता है, कभी बोस्टफुल नहीं रहता। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगई, अंधे कौन सब कछु दर्शई। और अंधे को सब कछु दर्शई, सब कुछ दिखने लगता है, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख पाता है। देखो हमारे जैसे कि कौन है वो, एक आचार्य है ना, बिल मंगल ठाकुर इत्यादि, आप उनके सारे भजन देखिए, इस तरह का वर्णन किया हुआ है कि सब फेल है उनके सामने, इस तरह का वर्णन किया हुआ है। जो इस तरह का वर्णन कर रहा है वास्तव में वही तो आंख वाला है, जो इस तरह का वर्णन कर रहा है। Recording in progress. तो मैं ये बात कर रहा था कि भक्त कभी भी बोस्टफुल नहीं होता, अपने को बड़ा बड़ा बताने का उसको, अगर कभी कोई कहते हैं कि देखो तुम, एक हमारे ब्रह्मचारी एक दिन हमें बता रहे थे, बोलते नए नए जब आए थे तो बड़े गोरे से थे, बड़े सुंदर दिखते थे, तो कोई माता जी उनको देखते थे 6 साल तक देखा उन्होंने, पर ये हुआ कि अब भाई इन्हें तो विवाह करना नहीं था, डर के मारे विवाह नहीं कर रहे। विवाह करने के लिए जानते हैं आप बहुत कुछ चाहिए, इतना टैलेंटेड होना चाहिए, वो व्यक्ति सिंपल हार्टेड व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। जो व्यक्ति एकदम साधारण हो कहाँ विवाह कर पाएगा? आप सोचो दुनिया में कितना रहता है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, वो लोग चीटिंग कर रहे हैं, जो सिंपल हार्टेड व्यक्ति है वो कहाँ कुछ कर पाएगा? विवाह करना आसान नहीं है। दहेज वगैरह की कितनी प्रॉब्लम होती है। कई बार तो मैंने देखा कि एक शादी एक हमारे पड़ोस में थी, तो शादी पक्की हुई
जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसके बाद फिर लड़के वालों ने क्या किया कि कहा कि देखिए ये 2.5 लाख रुपए और आपको देना चाहिए, वो और ये कुछ गिफ्ट्स हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपको देना है। इस तरह से 10-15 लाख का और बता दिया, जबकि पहले ही यहाँ इधर यूपी एरिया में दहेज बहुत चलता है। आपको शायद ये हिमाचल में और कुछ महाराष्ट्र वगैरह हो सकता है नहीं चलता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चलता है। मतलब कोई इंजीनियर अगर लड़का है तो उसका रेट लगभग 30 लाख रुपए होता है, 25 से 30 लाख रुपए, अगर 60 से 70 हजार रुपए कमा रहा है। और कोई अगर गजेटेड पोस्ट पे है अगर कोई लड़का, तो उसका लगभग 1 करोड़ रुपए उसका रेट होता है। तो इस तरह से ये बेचे जाते हैं लड़के। अ, भाई वो भी क्या करे, इस तरह से दहेज ये चलता है, वो भी क्या करे, इतनी पढ़ाई में इतना कोई शादी ही नहीं करता। अगर आप कितने भी अच्छे गुण वाले रहो, लेकिन अगर नौकरी नहीं कर रहे हो तो कौन शादी करेगा। अब पढ़ाई में इतने पैसे लगते हैं, और कहाँ जा करके रूम ले करके पढ़ रहे हैं, हर साल 2-3 लाख रुपए लग जा रहे हैं। क्या करें, फिर दहेज वाला भी सिस्टम ठीक ही लगता है कई बार। तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन भक्त कभी भी बोस्टफुल नहीं होता, अपने आप को ये नहीं कहता कि ओ हम तो बहुत बड़े। अंधे को सब कछु दर्शई, अंधे को भी सब कुछ दर्शन हो सकता है अगर, तो भगवान कितनी कृपा कर सकते हैं। बहिरो सुनई मूक पुनि बोले, और बहरा व्यक्ति बोलने लगेगा, अरे सुनने लगेगा, और मूक व्यक्ति तो किसी कोई इंटरनेट से इसको ग्रुप पे डाल सकता है जिसको सब लोग सुन सकते हैं इस भजन को। तो बहरा व्यक्ति भी क्या करेगा, पंगु मूक व्यक्ति बार बार बोलने लगेगा। जो गूंगा है वो बोलने लगेगा, और रंक चलई शिर छत्र धराई, और भगवान की कृपा हो जाए। इसका मतलब ये है, जो लोग इस तरह से चल रहे हैं ये उनका प्रयास नहीं है, या फिर जो बहुत अच्छा बोल रहे हैं ये उनका प्रयास नहीं है, या फिर जो बहुत अच्छा श्रवण कर रहे हैं, या फिर जो बहुत अच्छा देख रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है वो बहुत अच्छा ऑपरेशन कर पा रहा है, कोई एथलीट है वो बहुत अच्छा दौड़ पा रहा है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है तभी वो कर पा रहा है। ये भगवान की कृपा से वो कर पा रहा है, उसका अपना बल नहीं है। जीव को कितना बल होता है, कोई बहुत बल नहीं। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके ऊपर एक छत्र लेकर के एक व्यक्ति चलेगा, है ना। जैसे देखो हमारे सन्यासी जितने भी हैं, हिजोन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो भी हो, तो अनपेड एक व्यक्ति उनको मिला हुआ है, कोई ब्रह्मचारी होते होंगे, वो खुद हो सकता है कि आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हो, और वो उनके ऊपर छाता लेके खड़े। देखो, तो एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति को भी छाता के साथ चलने पर भगवान कृपा कर सकते हैं। इसीलिए इस संसार में जितने भी लोग हैं जो छाता लेकर के चल रहे हैं, या फिर जो बहुत सुंदर है, या फिर जो बहुत पैसे वाले हैं, या फिर जो बोलने में की कला में बहुत अच्छे हैं, या फिर जो बड़े इंटेलिजेंट हैं मैनेजमेंट में, जैसे हमारे रामचंद्र देव प्रभु, या मतलब चालाक हैं कि नहीं कहीं कोई धोखा ना कर ले, बड़े शार्प है। तो कुछ लोग हैं बहुत सिंपल होते हैं, उनको बोल दिए हाँ ठीक है, तो वो वो ज्यादा चालाक नहीं है, शार्प नहीं है। तो ये सारे गुण भगवान ही देते हैं, इसलिए हमको कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए।
एक भक्त को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कोई हम बहुत सुंदर हैं तो ये ऊपर का चमड़ा भगवान ने सुंदर बनाया क्योंकि पिछले किसी जन्म में हम कोई ऐसे योनि में रहे होंगे जिसमें हमने इच्छा की होगी कि लोग हमसे आकर्षित हो। तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने हमको सुंदर बनाया। हमारी इच्छा हो रही थी, हमारी बहुत इच्छा थी कि हम सुंदर दिखें, लोगों को आकर्षित करें। किसी जन्म में हम बहुत बदसूरत रहे होंगे तो हम लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते होंगे। तो इस जन्म में हमको भगवान ने सुंदरता इसलिए दिया क्योंकि हमने उस जन्म में बहुत मांगा कि हे भगवान मैं सुंदर हो जाऊं, कभी ये क्रीम कभी वो क्रीम, बहुत मांगा। तो भगवान ने अगले जन्म में बहुत सुंदर बना दिया। तो अब जहां भी जाते हैं सब लोग उन्हीं प्रभु जी को देखते रहते हैं या उन्हीं माता जी को देखते रहते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि देखा, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन एक भक्त होता है, एक माता जी एक बार मुझे कह रहे थे, प्रभु जी अब वो जब आते थे तो दिखने में बहुत सुंदर थे। आ, तो कई बार ऐसा देखा कि जो लड़के आ रहे हैं या जो भी देखते उनको देखते, तो उन्होंने बोला प्रभु जी मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद से हमने फिर उनको थोड़ा कुछ उनको टाइम्स बता दिए कि इस समय आपको आना चाहिए। और क्योंकि ये एक ये भगवान का दिया हुआ ये होता है ना। और अगर आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, अगर सिंपल से रहेंगे, बाल बांध करके बिल्कुल रहेंगे और अपने शरीर को ढक करके रहेंगे, कोई मन विचलित नहीं होगा, कोई भी इस तरह से आपको नहीं करेगा। अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कोई इतनी हिम्मत नहीं है जो मंदिर आ रहा है या फिर जो आ रहा है वो कभी नहीं। लेकिन हम इनिशिएटिव लेते हैं तभी कुछ होता है। सब माताएं, सारे प्रभु जी लोग, सब लोग ये जानते हैं विदाउट एक साइडेड कुछ नहीं हो पाता। वो इनिशिएटिव अगर लेंगे आप तभी किसी को लिफ्ट मिलती है, तभी कोई कुछ करता है। तो रंक चलई शिर छत्र धराई, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति उसके ऊपर छत्र हो जाता है। मैंने ऐसा देखा, एक हमारे प्रभु जी ट्यूशन पढ़ाते थे, डीपीएस में मैथ्स पढ़ाते थे। एक ही कमरे का घर था और एक किचन था, तो उसी में ट्यूशन का कोचिंग भी चलाते थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भक्ति में आए। स्टार्टिंग में दाढ़ी नहीं उतार रहे थे, अपनी दाढ़ी कहते थे, मैं पंजाबी थे, मैं बोलता था कि प्रभु जी दाढ़ी ही निकाल दीजिए, वैष्णव लोग दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन उनका बहुत मोह था। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई, अभी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पता नहीं कहाँ से इनको अवार्ड वगैरह आजकल, मतलब उनको फोन करना रहता है कि हमें दोगे क्या अवार्ड, देखो हम ये सब करें। आजकल ऐसे ही अवार्ड मिल जाता है। अगर अवार्ड सब लोग चेक करके मिलता था तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, केवल इन्हीं को क्यों मिल रहा, सारे प्रिंसिपल्स को तो नहीं मिल रहा है वो अवार्ड। तो जैसे मान लो कि ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया सारे लोगों का रिसर्च थोड़ी कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को उसने थोड़ा बातचीत किया, वो बार बार सोच लगाया प्लीज हमको दे दीजिए, या उनके कोई जान पहचान के लोग जाकर के कहते दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, तो वो व्यक्ति फिर दे देता है। मैंने पूछा उनसे प्रभु जी से कि प्रभु जी इतना अवार्ड आपको कैसे मिला, तो उन्होंने कहा प्रभु जी इसकी टेक्निक होती है। टेक्निक क्या है, जो भी जैसे न्यूज़पेपर है जैसे नवभारत टाइम्स, तो उसमें अपना एप्लीकेशन लगा दो कि भाई हम आपके यहाँ से अवार्ड लेना चाहते हैं। तो तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे, वो लिखते हैं टॉप कॉलेज इन इंडिया। आप सोचेंगे नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया, ये भी नंबर 1 कॉलेज है, वो भी नंबर 1 कॉलेज, सब नंबर 1 कॉलेज कैसे। तो ऐसे है क्योंकि नव भारत टाइम्स में ये देखा कि गमला लगाने में, पेड़ पौधे उगाने में कौन सबसे अच्छा कॉलेज है, तो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है ये यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। किसमें, गमला लगाने। लेकिन वो नीचे वो 1 तो बहुत बड़ा बनाएंगे, फॉर इंडियाज नंबर 1 कॉलेज, फिर उसके बाद वहां पर एक तारा बना देंगे
फिर उस तारे को नीचे कहीं पर लिखे रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ फ्लावर पॉट बाय नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स ने गमलों के ऊपर रिसर्च करके निकाला है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे गमले उगाए जाते हैं वहां के गार्ड गार्ड लोगों के द्वारा। तो ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है गमले उगाने। अब इन्होंने प्राइज ले लिया, नंबर 1 इनको लिखना था। तो इस तरह से प्राइज आजकल मिलते हैं। नहीं तो ऐसा होता तो वो प्राइज देखो हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। कितने लोगों को नहीं मिला बताओ। इसका मतलब ये है कि हम खुद ही पीछे पड़े तभी मिल रहा है, ऐसे तो मिलेगा नहीं, है ना। जैसे मान लो कि प्रमोद गुप्ता प्रभु है, प्रमोद गुप्ता प्रभु को अपनी फर्म से कोई देना है, अवार्ड देना है। तो उन्होंने राणा पाटिल प्रभु को बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू प्रमोद गुप्ता एंड सन्स, इस कंपनी के सर्वे के अनुसार राणा पाटिल प्रभु इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति है। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया अपना। किस मामले में? मान लो हो सकता है कि बोले कि सबसे ज्यादा पेन इनके पास राणा पाटिल प्रभु के पास। तो भाई उन्होंने जो सर्वे किया, जितने लोगों का सर्वे किया उसके हिसाब से कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर लेकिन ये कह रहे हैं अगर भक्त ये सब जो भी मिल रहा है वो किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से मिल। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ते ही पाई। इसलिए मैं उन चरणों की बार बार उपासना करता हूँ। मेरा कुछ बड़ा नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, इसलिए भक्त को कभी भी हमेशा यही बोलना चाहिए, भक्तों की कृपा से आप नाम ले सके तब तो बहुत ही अच्छा। राधे श्याम प्रभु ये कहते हैं जिनकी कृपा से मिल रहा है उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जैसे शिल प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। अरे तुमको शिल प्रभुपाद मिले कभी? कभी नहीं मिले। उनकी भी कृपा से बोलना चाहिए, क्योंकि लेकिन उस व्यक्ति का जरूर नाम लेना चाहिए जिसकी कृपा से वास्तव में तुमको मिला। वास्तव में जो तुम्हारे सामने आया है उसको भी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? उसको भूल जाते क्योंकि उस वाले में ये है, सब लोग ये जानते हैं प्रभुपाद जिसे तो ये मिला नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही बहुत महान है। इसीलिए सब लोग प्रभुपाद जी को क्रेडिट देने में कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि इस क्रेडिट देने में अपना कोई घाटा नहीं है। हमको ये नहीं बताना पड़ेगा कि अच्छा ये वो प्रभु जी हैं जो मेरे कॉलेज में आ करके वहां पे आ करके मुझे बहुत जल्द भक्त बनाए। एक भक्त थे विवेकी कृष्ण प्रभु उनका नाम है। तो बहुत मुझे भक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया स्टार्टिंग में। और मैं रात रात 12-12 बजे तक उनसे क्वेश्चन पूछता था, वो क्वेश्चन का उत्तर देते थे। बहुत परेशान मैं करता था उनको। सुबह उठाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। तो आज भी मेरे अंदर ये रेवरेंस है। वो अब अभी वो अभी गृहस्थ आश्रम में है प्रभु जी, और बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी वो अपने को अपने हम मुझसे छोटा समझते हैं, लेकिन अजन्मा कृष्ण प्रभु भी जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरी क्लासें ली, जब मैं बहुत एकदम बिगिनिंग में डिवाइस वगैरह करा, अजन्मा कृष्ण प्रभु आते थे, प्रीचिंग करते थे। मेरे मन में बस यही इच्छा होती थी कि मैं अजन्मा कृष्ण प्रभु को एक बार देख लूं, है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत बहुत मेहनत इन भक्तों ने की, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये तो इस तरह से नाम लेना चाहिए। हम सब कुछ कृपा से प्राप्त कर पाते, कृपा से ही प्राप्त कर पाते। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो हमारे पास अभी है कुछ मिनट, तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो मैं, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु।
हरे कृष्णा पूजी, दंड प्रणाम। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था। आप पंच संस्कार दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो क्या? दीक्षा जो होती है उसमें 5 चीजें दी जाती हैं। तो वो जो 5 चीजें हैं वो आ, एक तो कृष्ण नाम जो आपको आ, इसको बोलते हैं पंच संस्कार नहीं बोलते। हाँ, एक दूसरा नाम मिलता है और एक मंत्र मिलता है। और हम्म, हम्म, कृष्ण, ऐसे 5 चीजें हैं जो कि जब दीक्षा होती है तो पंच संस्कार जो दीक्षा गुरु होता है वो देता है किसी भी शिष्य को। ये 5 चीजें दिया देता है। तो इसको मैं 1 मिनट में, मैंने इसको एक बार वैसे यहाँ पर लेक्चर में बताया है मैंने। हाँ, यस पूजी, आपने बताया था एक बार। एक बार मैंने बताया था। तो ये कृष्ण नाम, कृष्ण ऐसे करके है। ये मेरे अभी ये ओपन नहीं हो रहा है जो मेरा मतलब लिंक, मेरा जो नोट्स है ये जिस नोट से मैं हर चीज हमेशा स्मरण नहीं रहती है। तो अभी कुछ दिन में यहाँ पर हो सकता है कि पंच दीक्षा है ना। एक मिनट में हम्म, हम्म, हरे तो इसमें कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी, तो मैं आपको कभी और बताऊंगा, बोलिए, है ना। सब अच्छी बात। ठीक है। अच्छी कृष्ण गोविंद प्रभु ठीक है। कभी और यस पूजी, ठीक है पूजी। डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पर ये मुझे अभी मिल नहीं रहा है। ज्यादातर जो इनिशिएशन के मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें क्या क्या एक दीक्षा गुरु जो है देता है, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेट भी थोड़ा कमजोर है, इस वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है। यानी और कोई प्रश्न किसी का, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे हम बड़े वैष्णव के लिए जैसे प्रभुपाद जी हैं
और भी हैं, तो हम इनके लिए 12 बजे तक व्रत रखते हैं। तो हाँ प्रभु हाँ। जी, हम क्या कहते हैं, अब शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं रखते? शिल प्रभुपाद ने हाँ जी। इसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, वैसे वैष्णव लोग रखते हैं। वैश शिव जी के लिए रखते हैं वैष्णव गोस्वामी लोग जी, व्रत। गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, गोस्वामी इत्यादि शिवरात्रि का व्रत रहते थे। लेकिन हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं करते कि लोग जो हैं उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे और कहेंगे कि ये लोग तो कोई ऐसा नहीं, शिव जी की भी भक्ति करते हैं, राम जी हाँ की भी जी। हाँ करते हैं, हाँ तो जी। लोग हाँ उसको जी। नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सारे अपने गौड़ी मठों में शिव जी की स्थापना की थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने नहीं की, क्योंकि अनन्य भक्ति के साथ शिव जी की उपासना भी की जाए, ये चीज लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी प्रभु जी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया। क्योंकि शिव जी के पास जाएंगे फिर कुछ मांगेंगे, शिव जी तो दे देंगे। भगवान के पास जाएंगे तो कुछ भी मांगेंगे, भगवान देंगे नहीं। अब जब तक अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मान लो उषा माता जी ने मांगा कि भगवान हमको जो है अ, 2 हेलीकॉप्टर होना चाहिए हमारे घर पे। मान लो 2 हेलीकॉप्टर मांग लिया, शिव जी तो दे देंगे। शिव जी को ज्यादा कुछ नहीं है। शिव जी तो कहेंगे ठीक है, तुमको मिलना चाहिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल ही जाएगा आपको 2 हेलीकॉप्टर। अब लेकिन अब सोचो आप उसके लिए कितना कर्म फल और क्या रहेगा, फिर एकदम बद्ध हो जाएंगे हेलीकॉप्टर से। जैसे मेरे मदर, बहुत समय पहले की बात, जब जॉब लगी तब मेरे मदर ने कहा कि ये फ्रिज पुराना हो गया है, ये सब पुराना हो गया है, बहुत सारे ये वॉशिंग मशीन पुराना हो गया है, सब अब नया लेना है। तो मैंने एक एक दिन में ऑर्डर कर दिया सब कुछ। अब नया सब आ गया तो अब घर की रक्षा के लिए बड़ा टेंशन रहती। पहले पुराना था तो घर ऐसे ही लॉक करके चले जाते, जहाँ जाना गंगा स्नान करने, बगल में ही गंगा जी हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तो भाग के चले जाओ, स्नान करे आओ। लेकिन अब क्या है, घर लॉक करो, बड़ा किसी को सहेज दो कि भैया देखिए हमारा घर देखते रहिएगा कोई चोरी ना कर ले जाए, है? इसलिए शिव जी को इसलिए देने के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं शिव जी। लेकिन शिव जी को बोला गया है कि भाई तुमसे कोई मांगेगा तो मना मत करना, क्योंकि हम इधर से बहुत रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रख रहे हैं। तो हाँ जी। इसलिए तो लोग इस तरह से मांगने लगेंगे। फिर कोई गया बहुत सुंदर पत्नी मांग लिया, कोई ब्रह्मचारी है मान, और वो उनको पसंद आ गई, कोई माता जी मंदिर में ही आ गई और उनको पसंद आ गई, शिव जी के सामने खड़े थे, माता जी पसंद आ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो शिव जी बोलेंगे तथास्तु, फिर उनका तो जीवन समाप्त हो गया है। फिर आधा टाइम तो फिर इतना अच्छा लाइफ था, ब्रह्मचारी लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल लाइफ जीना था। भगवान की सेवा 24 घंटे कर रहे हैं, अपनी जरूरतें कुछ है नहीं, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपए में गुजारा हो जाता है अगर भोजन वगैरह सब कुछ मिला ले तो, है ना? रहने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप किसी मंदिर में रह ही रहे हैं। इस्कॉन के मंदिर में नहीं, अगर मान लो कहीं प्रचार के लिए भेजा गया तो किसी और मंदिर में भी आपको लाल कपड़े में हो, आपको एंट्री मिल जाएगी, रहो वहां पे, है ना? अब ऐसे हस्बैंड वाइफ कहाँ प्रचार करेंगे? पहले तो बढ़िया घर चाहिए, फिर बहुत पूरा एक्सपेंशन होगा, फिर रिश्तेदारों की शादियां पड़ेंगी, वहां अंगूठी देना, अंगूठी कहाँ से देंगे, है कि नहीं? तो कोई इच्छा कुछ कर दिया तो फिर शिव जी देते हैं भाई। शिव जी बहुत, उनको बोला गया है इस तरह से, तो इसलिए, है ना? ठीक है, आशा हाँ आर्या जी। माता जी आप भी कुछ। थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आशा, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, like if anyone who is stuck in the past and who is worried about the future, उनको इतना समझाते हैं कि न भूत में मत अटके रहो एंड नॉट टू वरी, मत करो फ्यूचर की, बट स्टिल दे आर इन दैट पोजीशन ओनली। और उनको बोलते हैं कि ना पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, और उनका है नहीं, लाइक दे स्टिक टू दैट पोजीशन ओनली। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ टू मेक देम कम आउट ऑफ इट? अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है
मान लीजिए कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ हम्म, हुआ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए। जैसे कि मान लो अम, किसी की प्रॉपर्टी छिन गई थी कभी, बाद में उसको प्रॉपर्टी अगर मिल जाए किसी तरह से, अगर सॉल्व हो सकती है तो उसके लिए प्रयास करके उसको सॉल्व कर देना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो उसको किसी और चीज में बड़ा एंगेज कर देना चाहिए। जैसे कि संकीर्तन इत्यादि में किसी में सेवा दे दी गई, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक माता जी हैं, उनके जो बेटे बेटे हैं, उन्होंने उनको निकाल दिया घर से बाहर। अब वाइफ के कहने पे, वाइफ हमेशा ये कहती थी कि तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और बेटा बेचारा क्या करे, उसको तो जीवन अपनी पत्नी के साथ ही जीना है। उसने अपनी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी उनकी भक्त थी बेचारी, कुछ बोली नहीं, और उन्होंने जो है जा करके उन्होंने जाके वृंदावन में, भक्तों ने कहा कि ठीक है माता जी, हम आपकी बातचीत करा देंगे, वृंदावन में आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वहीं वृंदावन में घर, मंदिर के पास में ही एक कुछ भक्त लोग रहते थे, ओल्ड एज टाइप के। तो उसमें वहां पे वो रहने लगी, मंदिर में ही प्रसाद लेती, मंदिर में ही सेवा करती, रोज सुबह 6 बजे तक 32 माला कर लेती। और इस तरह से सेवा करते करते उन्होंने अभी हैं वो वृंदावन में, अभी भी हैं। तो एंगेजमेंट इज वन वे, किसी और चीज में एंगेज हो जाए, जहां पर जैसे मान लो कि किसी घर की, फैमिली की या जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चल रही है, लेकिन जैसे आजकल मैं अपने पिताजी की सेवा में हूँ मान लो, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पाँव में कुछ दर्द चल रहा था पहले, क्योंकि मैं 22 तारीख को बड़ा वहाँ पे नृत्य वगैरह किया मॉल रोड पे शिमला में, तो पाँव में मोच आ गई थी। लेकिन यहाँ पे आकर के इतना बड़ा चीज हो रहा था कि अपना मोच तो भूल ही गया। तो उनको किसी और चीज में एंगेज कर देने पर और किसी और चीज में ले जाने पर धीरे धीरे वो उसमें, उससे भी कई बार वो निकल जाते हैं। और कोई शोक है, किसी की डेथ हो गई अगर मान लो, तो धीरे धीरे व्यक्ति निकल जाता है। ये भी है कि हम बहुत ज्यादा प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी धीरे धीरे व्यक्ति निकल जाता है, क्योंकि हर प्रभु, व्यक्ति को। as you said कि ना किसी की डेथ हो गई, that person, you know, that she is having a fear of losing someone again in the future. So she has already lost her husband, and now she is worried about her son, you know, like, you know, though she knows that it is an eternal truth, but still, you know, she engages in that only. So how to make them? तो उनके लिए फिर पर्सनली थोड़ा हमको डिस्कस करना पड़ेगा। उनको एक बार आप चाहें तो डिस्कस करवा दीजिएगा मुझसे, है ना? तो उनके लिए स्पेसिफिकली उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो हम सोच लेंगे कुछ उनके हिसाब से। जैसे एक माता जी हैदराबाद में ही हैं, जिनका बहुत दिन हो गई, मैरिज नहीं हुई, डिवोर्स वगैरह कुछ ऐसा रहा, इस वजह से बहुत ज़्यादा रहा, तो वो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। तो उसके लिए फिर कुछ एंगेजमेंट इत्यादि कुछ बनाना पड़ता है। और अल्टरनेटिव कुछ एंगेजमेंट रखेंगे तो भी हो जाता है। अगर सॉल्व हो सके कुछ सोल्यूशन, अब डेथ में तो कुछ सोल्यूशन नहीं कर सकते, उनको बताना या फिर किसी और चीज़ में एंगेज करना, कोई और अल्टरनेटिव तरीके से उनको बिजी रखेंगे, फिर वो धीरे धीरे नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। कुछ दिन बाद उतना याद नहीं। देख, इतने लोग हमारी फैमिली में मरे, उस समय तो हम बहुत रो रहे थे, आज हम रो रहे हैं क्या? नहीं रो रहे। क्या हमारी फैमिली में कोई मरा नहीं होगा? मरे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन देखो हम आज नहीं रो रहे, आज हम हंस भी रहे, टीवी भी देख रहे, सब कुछ कर रहे। मन फुला फुला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा,
भाई कहे भूजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फुला फुला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं होता इस संसार, अपने कर्तव्य हैं इसलिए इसको करना चाहिए। 10 दिन तक अपनी पत्नी याद करती है, फिर उसके बाद उसको भी लगता है कि मैं अभी यंग हूँ, जान दे। मम्मी भी याद करती हैं कुछ दिनों तक, जब तक जीवित रहती हैं। जब लग जीवे माता रोए, बहन रोवे 10 मासा। 10 महीने तक अपनी बहन भी रोती है, उसके बाद उसको भी लगता है अपना जीवन जीना है, तो वो भी अपना जीती है। मेरा एक भाई, बुआ जी का बेटा, उसकी डेथ हो गई वहाँ पर इलाहाबाद में। मैं उस समय नहीं था वहाँ पर जब उनकी डेथ हुई, जब तक मैं था तब तक वो जीवित थे वहाँ पर। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, है ना, और बहुत कुछ हुआ, वो कुछ अलग ही केस था। लेकिन मैंने देखा कि अभी उनके मदर फादर यहाँ पे आए थे, उनके भाई आए थे, तो वो हंस वस रहे थे, सब कुछ कर हाँ 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 हाँ, और सबको बता रहे थे ये तो विधि का विधान होता है, सब कुछ कह रहे थे। और मतलब सोचिए ये है कि खुद का यंग बेटा है, वो 24 साल का, 22-23 साल का लड़का, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन अब वो हंसते हैं, एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। देखो, जीवन भर थोड़ी रोता है, कोई नहीं रोता। इस संसार में सब लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा संसार में सब लोग स्वार्थी हैं, खुद से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, दिखाने के लिए होता है, अपने शरीर के कर्तव्यों के बोझ से व्यक्ति करता है, पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। है ना। आशा आर्या माता जी कभी डिस्कस कर सकते हो उनसे, कुछ अल्टरनेटिव एंगेजमेंट वगैरह दे करके उनको। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत